आकाश की ओर देखिए, असंख्य तारों से भरा ये ब्रह्मांड। कभी आपने सोचा है ये सब कैसे शुरू हुआ? क्या ये केवल एक वैज्ञानिक घटना थी या किसी दिव्य शक्ति की रचना? आज हम चलेंगे धर्म, विज्ञान और दर्शन के मार्ग पर, यह जानने की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू दर्शन में सृष्टि ब्रह्मा से उत्पन्न होती है। विष्णु की शयन मुद्रा से कमल उत्पन्न होता है और उस कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं। भगवत गीता भी कहती है, प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि बार बार बनती और बिगड़ती रहती है। यानी ब्रह्मांड शाश्वत है, बस रूप बदलता रहता है। बौद्ध धर्म सृष्टि की शुरुआत पर ज्यादा बल नहीं देता। उसका कहना है जो उत्पन्न हुआ है वो कारण और परिणाम की श्रृंखला से उत्पन्न हुआ है। यानी ब्रह्मांड भी प्रत्येक समुत्पाद अर्थात कॉज एंड इफेक्ट का परिणाम है। ब्रह्मांड की कोई एक पहली शुरुआत नहीं, बल्कि ये अनादि और अनंत प्रक्रिया है। जैन धर्म के अनुसार ब्रह्मांड कभी बनाया नहीं गया, ये अनादि और अनंत है। ना इसका कोई निर्माता है, ना कोई अंत करने वाला। जैन दर्शन कहता है लोक हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यहाँ आत्मा और पदार्थ अपने अपने नियमों से चलते हैं। कुरान कहता है अल्लाह ही सब कुछ पैदा करने वाला है। सूरह अल-अंबिया में लिखा है, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आकाश और पृथ्वी आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग किया। इस्लाम में ब्रह्मांड की रचना को खुदा की योजना माना गया है। बाइबल की जेनेसिस पुस्तक कहती है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। पहले दिन प्रकाश बना, फिर आकाश, फिर धरती, पौधे, जीव जंतु और अंत में मानव। ये धारणा सीधा और स्पष्ट है। ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाया। यहूदी धर्म भी इसी को मानता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लाइट्स ने कहा सब कुछ निरंतर बदल रहा है। प्लेटो ने माना कि ब्रह्मांड को एक दिव्य शिल्पकार ने बनाया। अरस्तु का मत था कि ब्रह्मांड अनादि है, इसका कोई आरंभ या अंत नहीं। 20वीं शताब्दी में बिग बैंग थ्योरी सामने आई। इसके अनुसार लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु में अनंत ऊर्जा संकेंद्रित थी। अचानक विस्फोट हुआ और समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा सब अस्तित्व में आए। आज हम जो आकाश गंगाएं, तारे और ग्रह देखते हैं सब उसी विस्फोट से जन्मे हैं। साथ ही विज्ञान ये भी कहता है कि ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यानी ये पूरा ब्रह्मांड केवल माया है, परम सत्य केवल ब्रह्म ही है। वहीं योग और सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अगर हम ध्यान से इन सभी बातों को देखें कि विज्ञान कहता है ब्रह्मांड अचानक बिग बैंग से उत्पन्न हुआ, इस्लाम कहते हैं आकाश और पृथ्वी जुड़े थे फिर अलग हुए, हिंदू और जैन धर्म कहते हैं ब्रह्मांड अनादि और अनंत है, बाइबल कहती है ईश्वर ने इसे बनाया, बौद्ध कहते हैं ये केवल कारण और परिणाम का जाल है, और दार्शनिक कहते हैं ये शाश्वत परिवर्तन है। तो क्या सच्चाई केवल एक है या फिर हर धर्म और विज्ञान उसी सत्य के अलग अलग पहलू को दिखा रहे हैं? शायद ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य आज भी पूरी तरह से हमारी पकड़ में नहीं, पर एक बात स्पष्ट है, चाहे इसे हम बिग बैंग कहे या ईश्वर की इच्छा, प्रकृति पुरुष का संयोग कहे या अनादि अनंत ब्रह्म, ब्रह्मांड का रहस्य हमें नम्रता और आश्चर्य का अनुभव कराता है, क्योंकि जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा इस अनंत ब्रह्मांड में छिपा हुआ है। शायद यही रहस्य ही हमें ईश्वर की और करीब ले जाता है। आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो पसंद आया, तो पसंद आए तो दोस्तों के साथ साझा करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। हरि ओम तत्सत।